एक आदमी जंगल में लकड़ी काटने गया था और चलते चलते गलती से उसका पैर फिसल गया, जिससे उसकी कुल्हाड़ी और लकड़ियां नदी में गिर गईं। ये देखकर वो घबरा गया, क्योंकि वही कुल्हाड़ी उसकी पुश्तैनी निशानी थी और उसी से उसका घर चलता था। लेकिन नदी का पानी इतना गंदा था कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो उदास होकर किनारे बैठ गया। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ? रामू ने बताया कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और अब उसका गुजारा कैसे होगा। उसे नहीं पता था कि वो बूढ़ा असल में नदी का देवता है। बूढ़े ने कहा, चिंता मत करो, और अचानक नदी में कूद गया। ये देखकर रामू डर गया और जोर जोर से उसे आवाज देने लगा। तभी बूढ़ा वापस आया और उसके हाथ में एक चमकदार सोने की कुल्हाड़ी थी। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी है? रामू ने तुरंत मना कर दिया। बूढ़े ने उसे वापस पानी में फेंक दिया और फिर से कूद गया। फिर बूढ़ा चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया और पूछा, क्या ये तुम्हारी है? रामू ने कहा, नहीं। उसने बताया कि उसे बचपन से सिखाया गया है कि जो चीज अपनी नहीं हो उसे नहीं लेना चाहिए। बूढ़ा खुश हुआ और तीसरी बार पानी में कूदकर असली लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आया। रामू उसे देखकर खुशी से झूम उठा और धन्यवाद देने लगा। तभी एक सुनहरी रोशनी चमकी और बूढ़ा नदी देवता बन गया। उसने कहा, जो भी ये वीडियो देखे उसकी मनोकामना पूरी हो, और उसने सोने चांदी की कुल्हाड़ी भी रामू को दे दी। रामू घर गया और अपनी पत्नी और पड़ोसी मोहन को सब बताया। पत्नी सोने चांदी की कुल्हाड़ी देकर खुश हो गई। मोहन ने कहा, इन्हें बेचकर अमीर बन जाओ। लेकिन रामू ने सोचा कि मेहनत की कमाई ही असली होती है। उसने कुल्हाड़ियों को संभाल कर रख दिया और रोज की तरह काम करता रहा। एक दिन जब वो घर लौटा तो पत्नी गायब थी और कुल्हाड़ी भी नहीं थी। वो भागकर मोहन के घर गया तो देखा उसकी पत्नी और मोहन साथ है। दुखी होकर वो नदी किनारे गया और अपना दर्द बताया। तभी नदी देवता एक सुंदर लड़की बनकर आई और बोली, चिंता मत करो, मैं मदद करूंगी। वो उसे मोहन के घर ले गई और चुपके से नकली कुल्हाड़ी रख दी। फिर रामू ने मोहन को कहा कि उसके पास जो कुल्हाड़ी है वो नकली है। मोहन उसे एक्सपर्ट के पास ले गया और सच सामने आ गया। पत्नी को पता चला कि असली कुल्हाड़ी रामू के पास है तो वो वापस आना चाहती थी, लेकिन रामू ने उसे ठुकरा दिया और नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उधर नदी देवता ने मोहन को सबक सिखाया कि दूसरों की मेहनत का लालच मत करो, वरना अंजाम बुरा होता है। ये कहकर वो गायब हो गया और मोहन के पास सिर्फ नकली कुल्हाड़ियां रह गईं। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।